तो अब देखते हैं ई में कितना है, तो ये रहा ई। अभी देखना ध्यान से, ई है ये, इसके ऊपर देखो ये तो साक्षात दिख रहे हैं, ये भाई साहब साक्षात ऊपर खड़े हैं नाग बाबा की तरह, तो एक तो हो गया। इसके इसके बगल में कौन सा है, एक ये वाला है जो कि डी का पार्ट है, तो दो हो गए। इसके नीचे ए है, तो तीन हो गए। क्या तीन हो गया क्या? नहीं 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 नहीं, ये एक और छुपा हुआ है जिसको ढूंढना पड़ेगा, तब जाके आपका काम होगा। कौन सा है? ए से सटा हुआ भाई साहब, ये वाला। ये क्यों होगा इसके ई में, आखिर एक ये वाला पार्ट क्यों छुपा हुआ है, सटा हुआ है, ये बताइए। तो इसका आंसर ये है कि देखो, जैसा अगर ई है तो ई जो है ना, ये ऐसा है ब्रिक, ये लास्ट तक गया होगा। ठीक बात है, लास्ट तक गया होगा ना। तो ये जो ब्रिक है, ये ए इतना ही कवर किया होगा ना, इतना में ए सटा होगा। तो ये जो बाकी का जो पार्ट बच गया, इसमें यही ना सटेगा, तो ये भी सटा हुआ है। कुल मिला के ई में एक ऊपर नाग बाबा, एक इधर वाला दो, एक नीचे तीन, और एक ये भी है, तो चार हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ई में चार हो जाएगा। तो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल लोको वाला श्याम में, और मैं हूं आपका दोस्त श्याम, एएलपी 2024 सिलेक्टेड। और मैं आज आप लोगों को आपके रिक्वेस्ट पर मैं ब्रिक टेस्ट सॉल्व करके बताने वाला हूं। यहाँ जो आप ब्रिक टेस्ट नंबर 3 है, 2 है, 4 है, 1 है, इस तरीके से ब्रिक टेस्ट के टेस्ट होते हैं। और इसमें आपको पता है कि क्वेश्चन होते हैं, 50 क्वेश्चन होते हैं, और 5 मिनट का ही टाइम मिलता है। तो 50 क्वेश्चन को 5 मिनट में कैसे कवर करते हैं, और स्मार्ट ट्रिक से बताऊंगा आपको कि आप 50 में 50 ला पाएंगे। ठीक है, बस ये वीडियो आप पूरा देखिए, आपको 50 से 50 जरूर से जरूर आएगा। बस आप वीडियो को देखते जाइए, इतना मस्त मस्त ट्रिक बताने वाला हूँ ना कि आप कहोगे कि हाँ, काश मैं वीडियो पहले देख ले आ रहता, तो मेरे 35-37 मार्क्स के जब बजाय 50 में 50, या फिर 50 में 48-45 प्लस तो मार्क्स आना ही शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखिए। और मैं ये टेस्ट, आपको पता है, मैं ये टेस्ट अनलिमिटेड एजुकेशन से लगा रहा हूँ। आपको ये टेस्ट परचेज करना है, तो आपको क्या करना है, अनलिमिटेड एजुकेशन के पहले साइट पे आना है, और यहाँ पर किसी भी तरीके से आप कहीं पे अगर हो यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे होम पे क्लिक करना है। जैसे ही आप होम पे क्लिक करते हो, तो आपका एक पेज खुलता है ये वाला। इसमें आपको क्या करना है कि इसमें यहाँ पे माई प्लान्स है ना, माई प्लान्स, यहाँ पे क्लिक करना है। वहाँ पर क्लिक करते ही आपका एक पेज खुलेगा, और इस पे क्या करना है, यहाँ पे आप देखो कि एक जो है लेफ्ट साइड वाला, यहाँ पे ये 1499 है, उसके बगल में 1299 दिख रहा है, और 1249 दिख रहा है। इसमें आपको लेना कौन सा टेस्ट है? देखो, क्योंकि आपका एग्जाम जो है अगले 2 महीने, मैक्सिमम 3 महीने का टाइम मिल रहा है, अक्टूबर तक एग्जाम होने ही वाला है। तो आपको ये वाला 1 साल लेने का उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट आप चाहो तो ले सकते हो। नहीं तो ये वाला टेस्ट सबसे बेटर है आपके लिए, 1299 वाला 6 मंथ का टेस्ट है, जो कि आपके लिए सफिशिएंट है। इसको लेता ही कैसे है, तो यहाँ पर क्लिक करना। जैसे ही आप क्लिक करते हो, तो यहाँ पर कूपन कोड का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आप कूपन कोड में क्लिक करके मेरा लोको वाला श्याम का कूपन कोड लगाते हो, अगर आप LWS, लोको वाला श्याम हो गया, और इस पर 300 लिखते हो, और इसको आप अप्लाई करते हो, तो क्या होता है पता है? जादू। यहाँ पर जो 1299 का जो था, अब वो मात्र 999 रुपया में मिल जाएंगे, यानी कि 300 रुपया का डिस्काउंट मिल जाएगा मेरे कूपन कोड से। ठीक है, तो आप अनलिमिटेड एजुकेशन का बाय कीजिए, सबसे बेस्ट साइको टेस्ट है इसका। और अब चलते हैं अपने ब्रिक टेस्ट को सॉल्व करने, आपको ट्रिक्स बताता हूँ। ठीक है, ओके, तो ब्रिक टेस्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। अभी यहाँ पर कितने हैं, ब्रिक टेस्ट नंबर 1 से 1 है, 2 है। तो मैं आपको, अभी आप देख सकते हैं कोई सा भी अटेम्प्ट नहीं हो रखा है ना, नहीं तो यहाँ पर रीअटेम्प्ट का ऑप्शन आता। मैं आपको बिल्कुल फ्रेश अटेम्प्ट करके दिखाऊंगा, और मैं बिल्कुल लाइव ओरिजिनल अटेम्प्ट करके दिखाऊंगा आपको, और समझाऊंगा भी साथ में कि कैसे आखिर अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो टेस्ट नंबर 1 है, ये टेस्ट नंबर 1 है, ये ईजी होता है। ऑलमोस्ट हर एक टेस्ट 1 ईजी होता है, 2 भी ईजी लगभग होता है। तो मैं आपको ये 4th नंबर टेस्ट करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये मोस्टली इजी नहीं होता है। तो 4th नंबर टेस्ट में आपको स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 4th नंबर टेस्ट। यहाँ पे स्टार्ट नाउ पर मैं क्लिक किया, 4th नंबर टेस्ट ओपन हो रहा है। ठीक है ना, अभी आएगा, थोड़ा देर लोडिंग करने के बाद में आता है। ठीक है, अभी इसमें आ गया। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन से आप पढ़ सकते हो, मैंने सारे पढ़ रखे हैं, आपको मैं समझाऊंगा भी बीच बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। अब ये ब्रिक टेस्ट, क्यूब टेस्ट में लैंग्वेज का कोई मतलब नहीं है, उसमें बस कंसेप्ट है, तो वही चीज़ है। ठीक है, तो इस पर भी हम लोग क्लिक करते हैं, स्टार्ट पर, ये स्टार्ट वाले पर क्लिक करते हैं। ठीक, स्टार्ट वाले पर क्लिक कर दिया।
ओके दोस्तों, तो टेस्ट हमारा स्टार्ट हो चुका है। पहले तो मैं आपको कांसेप्ट समझाता हूँ कि कांसेप्ट आखिर ब्रिक में होता कितना है। बहुत सिंपल-सिंपल कांसेप्ट होते हैं। सबसे पहली बात कि ब्रिक में जितने भी ईंटें हैं ना, ये यहाँ पर राइट वाले में समझाता हूँ। जितने भी ईंटें हैं, चाहे ये वाला ले लो या फिर ये वाला, ये वाला, ये वाला या फिर ये वाला, सबका जो साइज़ होता है ना, वो साइज़ ऑलवेज़ सेम ही होता है। साइज़ सेम ही होता है, अलग-अलग साइज़ के ईंटें नहीं दिए जा सकते हैं, ठीक है? और दूसरा कांसेप्ट ये है कि ये जो है ना, ये वाला साइड है, ये सतह है एक और एक ये सतह है और एक ये सतह है। तो कुल मिला के 3 सतह होते हैं, 3 सतह होते हैं। इसको एग्ज़ाम्पल के लिए अच्छे से याद करके रखना। कितने सतह होते हैं? 3 सतह होते हैं, 3 सतह ही होते हैं। अभी ये 3 सतह होते हैं ना, आप कहोगे नीचे वाला तो सतह होता है ना, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 3 टाइप का सतह होता है। अभी या तो सतह इस टाइप का होगा, ये सबसे बड़ा वाला सतह होगा, या तो ये लंबा वाला सतह होगा और नहीं तो ये सामने वाला छोटा वाला सतह होगा, ठीक है? 3 टाइप का सतह हो सकता है। अभी आपको एक चीज़ और समझना है कि ये जो लंबा वाला सतह है ना, ये जब भी होगा तो इसमें क्या है, अगर ये लंबे वाले सतह में ये जो पतला वाला सतह है, अगर इसको आप फिट करते हो ऊपर में ऐसा, तो कितना कर सकते हैं? जैसे अगर ऐसा-ऐसा बैठाओगे, छोटा-छोटा बैठाओगे तो 1, 2, 3 ठीक है? ऐसा करके 3 लाइन हो गया तो 1, 2, 3, 4 4 ईंटें ऐसे-ऐसे क्षैतिज में इसमें लगा सकते हो आप, ठीक है? कितने ईंटें? 4 ईंटें तक आप लोग इसमें सजा सकते हो। इस वाले में मैं कहना चाह रहा हूँ 4 ईंटें तक सजा सकते हैं, ठीक है? सेम यहाँ भी 1, 2, 3 यानी कि 1, 2, 3, 4 ईंटें तक ऐसे खड़ा-खड़ा रख सकते हैं, अगर वो इस शेप का होगा तो, ठीक? और अगर इसी शेप पे हमें ये वाले जो पार्ट है ना, इसको अगर इधर सजाना है, तो मात्र 2 ही सजा सकते हैं। कितना? 2 ही, क्यों? एक ए रहेगा और ये A1 रहेगा, इस टाइप से समझ लो आप A1, A2 ये ए जैसा-जैसा आएगा तो यहाँ पर 1 और 2 ही आ पाएगा। ए जैसा आएगा तो 2 आ पाएगा। अभी और अगर अगर ये इसको मैं सी मानूँ, ठीक है? और सी जैसा अगर इसके ऊपर आएगा तो 4 आ पाएगा। 1, 2, 3, 4 आ पाएगा, ठीक है? ये समझ लिए? अभी आप समझते हो डेप्थ परसेप्शन आखिर है क्या चीज़, है ना? तो बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं है, बस समझने की देर है। आप समझ लोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएँगी, है ना? अभी देखते हैं कि सतह को टच कौन-सा माना जाता है और टच नहीं है, ये कौन-सा माना जाता है, ठीक है? तो सबसे पहली बात कि अगर किनारे से कोई टच कर रहा हो इस वाले पार्ट से, तो वो टच नहीं माना जाएगा, ठीक? लेकिन अगर वो इस वाले पार्ट से यानी कि इस पूरे पार्ट में किसी आधे से टच कर रहा हो, ये वाला ये सतह जो होता है ना, इससे अगर टच कर रहा होगा तो उसको टच माना जाएगा। या फिर ऊपर वाले इससे टच कर रहा होगा इस बीच वाले पार्ट से, तब ये टच माना जाएगा। इधर साइड वाले पार्ट से टच कर रहा होगा, तो वो टच माना जाएगा। लेकिन यहीं पे बात करें अगर ये सिर्फ़ कॉर्नर टच कर रहा होगा, तो ये टच नहीं माना जाएगा, ओके? या फिर ये जो सिर्फ़ ऊपर वाला है ना, ये टच हो रहा होगा तो ये भी टच नहीं माना जाएगा। आपको एग्ज़ाम्पल देते-देते सब समझा दूँगा मैं, ठीक है? अभी टाइम बीतता जा रहा है, टाइम स्टार्ट भी होगा। मैं पॉज़ कर देता हूँ, आपको अच्छे से समझाता हूँ पहले तो समझना ज़रूरी है। ठीक है, देखो, अभी इसमें टच कौन-सा है और टच कौन-सा नहीं है ये समझते हैं। तो ए जो ईंटा है, ए है ना, ए, इसके नीचे कितने ईंटें हैं? सबसे पहले तो ये जो डी है ना, जो लंबा है यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाला डी और ये वाला ई दोनों सेम ही ईंटें हैं। कहने का मतलब है दोनों सेम साइज़ का है, तो जितना डी गया होगा उतना ई गया होगा। अब डी और ई गया तो ये जो ए है ना, ये डी के ऊपर बैठा हुआ है। तो डी का जो ये वाला सतह है, जो यहाँ पर आधा दिख रहा है और आधा इस ए के नीचे होगा। तो कुल मिला के ये बात है कि ए के नीचे 1 ईंटा और इसके नीचे 1 ईंटा। तो ए से टच हुए कितने हैं? तो एक ये वाला टच है और एक ये वाला टच है। तो ए से अगर पूछे कोई तो उसका आंसर हो जाएगा 2, ठीक है? जबकि डी से मैं बताता हूँ कि ये वाला डी से कितना टच है। तो देखो, डी में कौन-कौन सा सटा हुआ है? ये जो ई है ना, ये वाला जो सतह जा रहा है, ऐसा सतह इसके पीछे भी होएगा, जो कि ई से टच है। तो डी जो है एक ई से टच है, ठीक? इसी डी का ये वाला पार्ट भी तो डी ही है ना? इसके ऊपर का जो ए है, वो भी टच है। अच्छा, ये जो डी है, इसके नीचे में जो सी है, वो भी टच है और ये जो डी है, उसके नीचे में जो बी है, वो भी टच है। तो कुल मिला के डी में कितना टच है? 1, 2,
3 और 4, 4 टच है, जो डी का आंसर हो जाएगा 4, ठीक है? अभी आपको ई का आंसर बताता हूँ। ई का आंसर भी सेम ही होगा, क्यों? क्योंकि ई के ऊपर भी ए है, ई के नीचे सी है। अच्छा, ई के नीचे बी भी है, लेकिन वो पता कैसे चलेगा? ऐसा चलेगा कि अगर सी यहाँ से यहाँ तक है, तो बी भी तो यहाँ से यहाँ पूरा होगा ना अंदर तक, और अंदर तक है तो ई जो है वो सी के आधे के ऊपर है, तो जो आधा बच गया वो तो बी ही है ना सबसे नीचे में, जिसके ऊपर ई बैठा है। यानी कि ई जो बैठा है वो सी के ऊपर भी बैठा है और ई बी के ऊपर भी बैठा है, लेकिन वो पीछे छुपा हुआ है, ठीक है? तो ई में टच कितने हो गए? 1, 2 और एक बी भी है 3 और एक ऊपर वाला ए तो दिख रहा है साक्षात 4। तो ई का आंसर भी हो जाएगा 4। इस टाइप से तो ये अपना कांसेप्ट है। आप समझ पा रहे होंगे। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ। अभी मैं लाइव टेस्ट अटेम्प्ट कर रहा हूँ ना, पूरा 50 क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करने की कोशिश करूँगा जितना कर पाता हूँ। आपको समझाते-समझाते में टाइम लगेगा काफ़ी, तो वो चीज़ें हैं। तो कोशिश करते हैं कितना ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकते हैं, एक्यूरेसी पे मैटर करेंगे हम लोग, क्योंकि एक्यूरेसी आपको सिखाना मेन काम है कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से रिज़्यूम करते हैं। और यहाँ पे आप स्किप इंस्ट्रक्शंस कर सकते हैं, लेकिन फाइनल एग्ज़ाम में इंस्ट्रक्शंस स्किप नहीं होते हैं, पूरा 5 मिनट के इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है? तो ये देखो, अभी क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। अभी यहाँ पे मैं पॉज़ करता हूँ, पॉज़ क्यों कर रहा हूँ? पॉज़ करने का मेन कारण है कि अगर मैंने अभी समझाना शुरू किया तो ये सारा टाइम चला जाएगा और ये टेस्ट भी चला जाएगा, ठीक है? तो अभी मैं पॉज़ कर दिया ताकि अब मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ, चलो। अभी हम ढूँढते हैं ए में कितना है। ए सबसे पहले ढूँढ लो कि ए रहा ये, ठीक है? वही मैंने जो टेस्ट चूज़ किया है 1, 2, 3 छोड़ के 4th नंबर चूज़ किया है, ठीक है? अब 4th नंबर में कुछ तो पावर होएगा। ए में देखते हैं। अभी ए देखो, ए यहाँ यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ए ही है। तो इसके पीछे जो होगा ना वो सेम टू सेम ए जैसा ही ईंट होगा, ठीक है? तो ए में टच कितना है? एक तो ऊपर वाला 1 दिख गया, ये वाला 2 दिख गया, इसके ऊपर वाला 3 दिख गया, इसके नीचे वाला 4 दिख गया, इसके नीचे वाला 5 दिख गया और इसके नीचे वाला 6 दिख गए। और ये जो ए है इसके पीछे एक और है, ये है, तो ये 7 हो गया। इस तरीके से ए में 7 हो गए। तो मैं सारी चीज़ें अपने नोटबुक पे लिखता हूँ, क्योंकि बाद में इसको सेलेक्ट कर दूँगा तो वो हो जाएगा। ए में 7 हो गए। अभी बी में काउंट करते हैं। ये रहा बी अपना भाई साहब, बी के ऊपर एक ये है और एक ये है, 2 हो गए। और ये भी तो बी ही है ना भाई, ये पूरा ईंटा बी ही है। तो 1, 2 हो गया और एक बगल में हो गया 3। तो डायरेक्टली टच कितने हैं? 3 ही है बी में, बस। अभी ये वाला क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो है ना इसके ऊपर बैठा है। इसके ऊपर तो नहीं बैठा है ना? बी के ऊपर हमें जो बैठा हुआ है उसको देखना है। तो बी में कितने हो गए? 3 हो गए। तो बी में मैं 3 लिख लेता हूँ। अभी सी देखते हैं। सी में कितना है? तो ये रहा अपना सी, इसको पकड़ते हैं। इसके ऊपर देखो दोस्त ए है, ठीक? उसके नीचे एक और है, 2 हो गया। इसके बगल में एक 3 हो गया। 3 हो गया क्या? नहीं, 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 अभी एक और छुपा हुआ है, छुपा रुस्तम। वो कौन-सा है उसको ढूँढते हैं। देखो, ए तो यहाँ आधा ही है ना, इसके पीछे जो ये है यही भाई साहब साइको टेस्ट बनाने का मतलब यही होता है ना कि आप कितना डेप्थ परसेप्शन डेप्थ के अंदर में आप सोच सकते हो। तो देखो यहाँ पर क्या चीज़ है, सी जैसे ये अंदर की ओर जाएगा ना, तो ये जो ए है, ये तो यहीं तक का पार्ट है। इसके पीछे का पार्ट जो ये वाला भाई साहब है, ये भी सी में टच होगा। नहीं समझे? कैसे समझोगे? अभी मैं समझाता हूँ, देखो। यहाँ पर जो ईंट है, वो ए इतना है, ठीक? इसके पीछे मान लेते हैं एक ईंट नाम का क नाम का ईंट है। क्या नाम का? क नाम का ईंट है, ठीक है? अपना क नाम का ईंट बनाते हैं। तो जो सी जो टच होगा, वो ए में तो टच होगा ही होगा। ये पूरा अंदर जब जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा, जबकि ये इतना ही कवर कर पाएगा ए, लास्ट में वो क वाले ईंट से टच होगा नीचे से, समझे? ऐसा होता है। तो कुल मिला के सी में कितने टच हो गए? तो एक तो ऊपर 1, एक 2 और एक नीचे और एक सी जो है इसमें टच होगा, इधर से नीचे से, तो 4 हो गए टोटल, है ना? तो इसके सी का आंसर हो जाएगा 4, ठीक है ना? अभी डी का आंसर ढूँढते हैं। तो अब डी का आंसर ढूँढते हैं, ये रहा अपना डी भाई साहब, इधर आ जाइए सर डी, ये रहा डी। तो ये डीआईजी साहब, ये रहा डी, इसके बगल में टच देखते हैं। तो डी के बगल में एक तो ये साक्षात दिख रहा है एक, इसके बगल में ये भी आपको दिख रहा होगा और ये भी दिख रहा होगा। तो 1 और 2 3 हो गए, इधर 3 हो गए ना? अभी आपको जो नहीं दिख रहा उसको भी देखना है, 3 हो गए ना?
एक डी यहाँ तक है तो ए वाला भी तो उसी में टच है। तो कितने हो गए? 4 हो गए। अभी ए टच है तो ये बगल वाला इसको क्यों छोड़ोगे? 5 हो गए, है ना? ये जो है इससे टच है और ये आधा ही कवर कर रहा है ना, ऐसा मानो कि ऐसा अगर ईंट रहता है तो इसके नीचे वाला पार्ट तो ये है ना? तो कितने हो गए? 1 इसके 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 हो गया। इसको तो मैं अभी समझा रहा हूँ ना, कितने डी में 5 हो गए, ठीक है? ये मैं नोट कर लेता हूँ, डी में 5 हो गए। अभी ई देखते हैं, ई में कितने होते हैं? ये रहा ई अपना, ऊपर देखो 1, राइट देखो और 1 2 हो गया, इसके नीचे देखो 3 हो गया और एक ये भी है, इसको मत भूल जाना भाई, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये गलती हो गई तो गया, साइको टेस्ट गया। तो 1 2 1 नीचे 4 और एक ये भी है 5, ये नीचे तक जाएगा तो ई में टच हो जाएगा, ठीक है ना? तो 5 है, ई का आंसर भी 5 होगा। यही तो साइको का खेल है, थोड़ा-सा सोचना पड़ेगा, ठीक है? तो अभी मैं फ़िल कर लेता हूँ जल्दी-जल्दी से। इसको रिज़्यूम करते हैं फिर फ़िल करते हैं। ए में कितना था? ए में 7 था तो 7 सर्च किए। बी में था 3, 3 3 किधर है? लास्ट में है। सी में कितने हैं? सी में 4 है, 4 लिखा इधर, 5 डी में 5 5 5 भाई साहब ये ए में रहा, ई में 5 5 5 5 किधर है? ई में 5 ऑप्शन ही नहीं है भाई, गलती कर दिया क्या मैंने? ई में देखें, ई में एक तो ऊपर, एक इधर 2 और एक नीचे 4, 1 2 3 और एक बगल में 4 आ गया। तो अब देखते हैं ई में कितना है? तो ये रहा ई। अभी देखना ध्यान से, ई है ये, इसके ऊपर देखो ये तो साक्षात दिख रहे हैं, ये भाई साहब साक्षात ऊपर खड़े हैं नाग बाबा की तरह, तो एक तो हो गया। इसके इसके बगल में कौन-सा है? एक ये वाला है जो कि डी का पार्ट है, तो 2 हो गए। इसके नीचे ए है, तो 3 हो गए। क्या 3 हो गया क्या? नहीं, 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 एक और छुपा हुआ है जिसको ढूँढना पड़ेगा तब जाके आपका काम होगा। कौन-सा है? ए से सटा हुआ भाई साहब ये वाला, ये क्यों होगा इसके ए ई में आखिर एक ये वाला पार्ट क्यों छुपा हुआ है, सटा हुआ है ये बताइए? तो इसका आंसर ये है कि देखो, जैसा अगर ई है तो ई जो है ना ये ऐसा है ब्रिक कि ये लास्ट तक गया होगा, ठीक बात है? लास्ट तक गया होगा ना? तो ये जो ब्रिक है ये ए इतना ही कवर किया होगा ना? इतना में ए सटा होगा, तो ये जो बाकी का जो पार्ट बच गया इसमें यही ना सटेगा, तो ये भी सटा हुआ है। कुल मिला के ई में एक ऊपर नाग बाबा 1, इधर वाला 2, एक नीचे 3 और एक ये भी है तो 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ई में 4 हो जाएगा। ई ई में कितने हैं? ई में 4 थे, तो ई में 4 ये टिक किया। अभी सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। अब ये सेकंड टेस्ट ओपन हुआ, इसमें अब मैं आपको समझाता हूँ। तो देखो, ये इसमें स्टार्ट करते हैं ए से। ये रहा अपना ए, चलिए ए किधर है? ये रहा। इसको फास्ट-फास्ट थोड़ा-सा करते हैं, आपको समझाते भी है साथ में। तो ए के बगल में ये तो भाई साहब दिख रहा है, बहुत ईज़ी है, ये कोई भी देख लेगा। 1, एक ऊपर 2, एक राइट साइड 3, एक नीचे 4, क्या हो गया 4? नहीं, 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 वेट, 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 4 के बाद में ये जो ई वाला है ना, वो नीचे तक आएगा। कहाँ तक? यहाँ तक वो आएगा। जहाँ तक ये वाला आया है, वहाँ तक तो ये भी आएगा ना, क्योंकि ये वाला ईंट और ये वाला ईंट दोनों बराबर है ना? तो कितने हो गए? ए के बगल में 1 2 एक नीचे 3 एक इधर 4 और एक ये 5। ए में 5 ईंटें हो जाएँगे, 5 तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है? अभी आप कहोगे कि भैया आप तो देखे हुए हो, आपको तो आता है इसीलिए आप इसको भी देख पाए, मैं कैसे देखूँगा? तो भाई इसी को तो प्रैक्टिस कहते हैं ना। मुझे भी तो शुरुआत में नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने जब प्रैक्टिस किया तब आया, ठीक है ना? इसीलिए आपको भी प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते-करते आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये प्रैक्टिस का ही गेम होता है। साइको टोटली प्रैक्टिस का ही गेम है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करो और साइको टेस्ट लेकर जाओ अपने हाथ में, ठीक है? तो ए में कितने हो गए? तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बी में, बी में कितने हैं? ये रहा बी, इसको पकड़ते हैं। एक तो नीचे दिख रहा है 1 हो गया, एक बगल में इधर दिख रहा है 2 हो गया और एक भाई साहब इधर छुपा हुआ है 3, हाँ, ये भी होगा।
ये ईंट यहाँ तक गया ना, इसके बगल में ये टच है तो 3 हो गए। अभी और कोई होगा क्या? और कोई नहीं होगा, 3 है तो 3 है। बी में कितने हो गए? 3 हो गए। सी का देखते हैं, ये रहा सी अपना, देखो सी किधर है? सी ये रहा। सी के ऊपर एक है, वो तो दिख रहा। सी के बगल में एक है, 2 हो गया। अब मैंने सर ये इसको भी देख लिया, 3 हो गया, ठीक है ना, 3 हो गए, याद रखना। इसके नीचे 1 हो गया, 4 हो गया। 4 मार दो क्या? ना ना ना, साइको साइको। 4 के बाद में एक जो ये अपना डी है ना साइड में, देखो देखो ये आपका काम करवा देता है अगर आप ठीक नहीं करते तो। क्यों? ये क्यों है सर? तो ये जो सी है ये पूरा पूरा अंदर तक गया, ठीक। अब जब अंदर तक गया तो ये वाला जो कट है वो यहाँ तक ही है। अभी बाकी का जो कवर है वो कौन करेगा? वो ए करेगा, ये वाला पार्ट करेगा जो मैंने घस दिया अभी, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे? सी में एक ऊपर एक, 2 और इसके बगल वाला 3, एक इधर 4 और एक इधर 5, 5 हो जाएंगे, ठीक है ना। सी में भी 5 हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, यही तो ट्रिक्स होते हैं दोस्त। ये डी, डी ये रहा डी, इसको कवर करते हैं, कितना होता है सटा हुआ। एक तो भाई साहब ये बगल वाले दिख रहे हैं, बगल वाले भैया, पड़ोसी भैया, एक, एक ऊपर हो गया 2, ठीक है, 2 हो गया। अभी आप सोचो कि जितना ईंट ये गया है उतना ही तो ये भी गया होगा ना। समझा करो यार, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अभी करते हैं इसमें काउंटिंग। एक तो ये भाई साहब बगल वाले हैं, ठीक है, एक ऊपर वाले हो गए, 2 हो गए। अभी ये अंदर गए होंगे तो इसको टच किया होगा, ठीक है ना, और एक सी वाले को टच किया होगा जो अंदर तक है, और ई को जो नीचे तक है। नहीं समझे? नहीं समझे भाई, भाई लोको वाला श्याम है, आपको समझाता हूँ अभी मैं। देखो ये वाला ईंट है और ये वाला ईंट है, दोनों बराबर है, ठीक है ना। अंदर तक जहां तक गए हैं वो भी पार्ट बराबर है। तो देखना कैसे होता है। तो पहले सी का पार्ट देख लो कि कितना टच है। ये वाला पार्ट देख लो, ठीक है। इसमें एक तो ऊपर दिख रहा, एक ये दिख रहा, 2 दिख रहा और एक दिख रहा, 3 दिख रहा, ठीक है ना। अभी 3 दिख रहा, डी में भी 3 टच होगा। जब इसमें 3 टच है तो इसमें भी 3 टच है, तो 6 हो गए ना। क्या 6 आंसर कर देंगे? नहीं, दोनों में जो कॉमन टच है उसको एक तो माइनस कर लेते हैं ना। तो ये वाला इसमें भी टच है और इसमें भी टच है, तो एक को माइनस कर लो, तो 6 में से एक माइनस करते हैं तो 5 बच गया, ठीक है ना। अभी ये आपको मैथ अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप सिंपल सा लॉजिक से सोचो, उतना ज्यादा दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। देखो ये है, डी में कौन सा टच है ये जो ढूंढ रहे हैं ना हम। तो देखो एक तो बगल वाला हो गया एक, एक ऊपर हो गया 2, ठीक है। अभी क्या है, एक तो हो जाएगा ये जो ई नीचे आएगा वो 3, और एक कौन सा हो जाएगा, ये लास्ट तक जाओगे तो इसमें सी में टच हो जाएगा, तो हो गया 4। हम्म हम्म तो डी में हो गया 4, 4 4 लिख लेता हूं मैं, 4। अब देखते हैं ई का। ई का क्या हिसाब किताब है भाई साहब, ये रहा ई रहा ऊपर। अब इसमें देखो कौन कौन सा टच होता है, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन ट्रिक दिमाग लगाना। क्या है, सबसे पहला तो ये देख लो बगल में ये वाला बी भाई साहब है वो, ठीक। इसके बगल में ये साक्षात दिख रहा है, उसके बगल में ये साक्षात दिख रहा है। और जो ई के नीचे नीचे अब हम देखते हैं तो ये वाला जो कि अंदर तक गया है वो टच होगा, ठीक ठीक। अभी ये जो सी है वो अंदर तक जाएगा, वो टच होगा। अभी रुक जाओ, जैसा इसमें जो टच ये वाला है ना, तो इसमें भी तो टच होगा ये वाला, तो ये भी हो जाएगा एक। और भी बाकी है, ये जो डी है वो भी टच हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितने हो गए, काउंट करते हैं। एक ये, एक ये 2 हो गया, एक ये हो गया 3 हो गया, एक ये 4 हो गया, एक ये 5 हो गया, एक ये 6 हो गया और एक ये 7 हो गया, 7 हो जाएगा, ठीक है ना। बस 7 हो जाएंगे तो ई में 7 हो गया। अब मैं जल्दी जल्दी से फिल करता हूँ। अभी फिल करूंगा तब जाके क्या होगा समझ में आएगा। तो रिज्यूम करते हैं और फिल करते हैं। ए, ए में 5 था, 5 किधर गया, ये रहा। बी में 3 था तो 3 रहा। सी में अपना कितने थे, 5 थे। सी में 5 था तो 5 है। डी में 4 था तो 4 है। और एक लास्ट ई में 7 है तो ये रहा 7। और 7 नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट में बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला टेस्ट आ जाओ भाई। क्यों नहीं आया? अभी आ गया, ठीक है। अब इसमें समझते हैं कि क्या चीज है। देखो कंसेप्ट तो आपको सीखना पड़ेगा कैसे भी करके। ए है, ये रहा ए,
ये थोड़ा-सा देखो टफ लग रहा है ना, लेकिन नहीं, आप समझ के बनाओगे आपसे बनेगा, ठीक है? ए में देखो कितना है, एक तो ये भाई साहब नीचे वाले जो हैं बैठे हुए वो, ठीक है? एक एक बगल वाले हैं वो 2 हो गए, एक ऊपर वाले हैं वो 3 हो गए और एक बगल वाले हैं इधर 4 हो गए और एक जो अंदर के लिए जाएगा तो ये बी में भी टच हो जाएगा, तो 5 हो गए, बस 5 ही होगा। तो ए में कितने हो जाएँगे? 5 हो जाएँगे, किधर गया पेन मेरा? ये रहा 5 हो जाएँगे। अब बी में ढूँढते हैं, ये रहा बी अपना, बी में टच कैंसल हाँ, यहाँ पे आता है कॉर्नर का कांसेप्ट। देखो ये बी में ना ये कॉर्नर सिर्फ टच है इसके ऊपर, तो ये वाला जो है टच नहीं माना जाएगा। क्या? ये वाला टच नहीं, नहीं, नहीं माना जाएगा। माना क्या जाएगा? तो बी में टच ये वाला है, ये माना जाएगा। बी में टच ये वाला है, ये माना जाएगा, 2 हो गए। बी में टच ये वाला है, वो माना जाएगा, 3 हो गए। बी में टच ये वाला भी है, ये माना जाएगा, 4 हो गए। और बी में टच ये वाला भी है, ये अंदर तक जाएगा तो बी में टच हो जाएगा, तो 5 हो गए। कितने हो गए? 5 हो गए। 1, 2, 3, 4, 5 हो गए। 5 ऐसा काउंट कर लेते हैं। तो बी में हो गए अपने 5। अभी सी में चेक कर देते हैं। सी में देखो ये रहा, एक तो बगल वाले भाई साहब, एक ये बगल वाले भाई साहब, 2 हो गए, बस 2 ही होगा। क्योंकि ये जो बी है ना वो सिर्फ और सिर्फ कोना टच कर रहा है, ये सतह टच नहीं कर रहा है। सिर्फ कोना टच करना को टच नहीं माना जाता है ब्रिक में, ठीक है? तो कितने हो जाएगा आंसर? एक ये 2, 2 लिखो। तो सी में अपना हो जाएगा 2। अभी डी ढूँढते हैं। ये रहा डी, ये रहा, इसके ऊपर का 1, इसके बगल का 1, तो 2 हो गए यहाँ तक। अभी इसके बगल का 1 ये 3 हो गया। अभी ये अंदर तक, अंदर की बात है ना, अंदर की बात है, तो ये जो बी है ना वो भी टच हो जाएगा। तो कितने हो गए? 1, 2 ऊपर हो गए और एक 3 और एक ये 4, 4 तो हो गए, 4 लिख दो, बस 4। डी में कितने? डी में हो गए 4। अब ई में देखते हैं, ई में कितने होते हैं? में कितना है? ये रहा ई। तो ई में देखो एक तो नीचे वाला ओके, एक बगल वाला ओके, 2 हो गए, एक ऊपर वाला 3 हो गए। अभी क्या ई में बी भी टच है? नहीं, नहीं वो टच नहीं है, वो तो ए में टच है। ई में कितना टच है? एक तो ऊपर, एक बगल, एक नीचे, 3 से काम हो जाता है तो 3 आंसर कर दीजिए। तो 3 आंसर हो जाएगा ई का, ठीक है ना? ई का 3 आंसर हो जाएगा। अभी चलो जल्दी-जल्दी फिल करते हैं और आगे बढ़ने का भी है हमें। तो यहाँ से रिज्यूम मारते हैं और ए का है 5, 5 किधर है? ये रहा। बी का 2 बी का भी 5 है, 5, 5, 5। सी का जो है वो 2 है और डी का जो है वो 4 है, 4 है और एक लास्ट ई का जो है वो 5 है, 5 है। 7 नेक्स्ट करते हैं और अब देखते हैं इधर। इधर स्टार्ट करते हैं ए। अभी मैं फास्ट-फास्ट आपको बता देता हूँ ए में कौन टच है। एक बगल वाला ये है, एक नीचे 2 और ये 2 4 और एक ऊपर 5, बस 5 है। तो ए में हो गए 5, 5 हो गए 5। बी में देखते हैं, ये रहा बी, बी किधर है? ये रहा। एक तो बगल में, एक नीचे 2 हो गए, एक इधर 3, एक 4 और एक ऊपर हो गया 5। तो बी में भी हो गए 5। अभी सी देखते हैं, ये रहा सी, ये 2 ऊपर हो गए, एक नीचे 3, एक इधर 4 हो गया, बस 4 ही होगा। सी में हो जाएँगे 4। अभी डी देखो, डी में कितने हो जाएँगे? एक तो बगल में रहा, एक ऊपर रहा, एक नीचे रहा, बस 3 हो जाएगा। 3 करो बात खत्म। ये रहा 3। ई में देखो, ई में ये रहा, एक बगल में, एक ऊपर, बस बात खत्म, 2 हो गया। ये कॉर्नर टच नहीं माना जाएगा, तो 2 हो गए। ई में हो गए 2। अब कर लेते हैं फिल और बढ़ते हैं आगे। आगे भी तो बढ़ने का है ना जीवन में। ए का 5, बी का हो जाएगा 5, सी का लिखा 4, 4, 4, 4, ये रहा। डी का लिखा 3 और ई का लिखा कितना? 2। तो ये हो गया 7 नेक्स्ट। आगे बढ़ते हैं और इसको करते हैं पॉज़ और आपको समझाते-समझाते बढ़ते हैं आगे फिर से हम लोग। ये देखिए, ए में कितना? ए किधर है? ये पकड़ो ए। अभी देखो ए तो एक बगल वाला ये रहा, एक ऊपर सा ये रहा 2 हो गया, एक ये रहा 3 हो गया, एक ये रहा 4 हो गया। 4 हो गया क्या? ना, 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 ये डी के पीछे वाला, ये भी तो नीचे आएगा जो डी के बराबर में रहेगा उस साइड में, पीछे पिछू 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 में ये इसके नीचे बगल में रहेगा ना डी के बगल में, तो इसको भी तो काउंट करना पड़ेगा। तो कितना हो गया? 1, 2, 3, 4 और एक पीछे से आएगा 5।
5 मारना है, ए में मारना 5। अभी बी का देखते हैं, ये रहा बी। अभी इसको काउंट करते हैं, एक नीचे, एक बगल में 2, एक उधर 3, एक इधर 4 और एक ये पीछे वाला वो भी तो टच हो जाएगा इससे। तो कितने हो गए? 5 हो गए ना फिर से। तो बी का फिर से हो जाएगा 5। अभी सी का देखो, ये रहा सी, 2 इधर तो हो गए, एक इधर 3, एक नीचे 4, 4। ये रहा 4 का प्यार, ये 4 हो गया। अभी डी का देखो, डी में कौन सा है? ये है। एक तो बगल में ये रहा और ये इधर 4 रहा, एक और 4 5 हो गए, एक नीचे 6 रहा, 6 हो गया क्या? अच्छा हो गया, 6 ही है। 6 मारो, 6 डी में 6। ई में देखो कितने होते हैं, ये रहा ई, तो 2 तो इधर हो गए, एक ऊपर 3 और 2 इधर 5। ये रहा 5। चलो फिल करते हैं जल्दी जल्दी से। रिज्यूम करना, ए का 5 भरना, बी का भरना 5 अगेन 5, सी का भरना 4, डी का भरना 6, 6, ई का भरना 5। ओके 7 नेक्स्ट। आगे बढ़ जाते हैं। अभी ए आ गया फिर से। देखो अभी फास्ट फास्ट हम लोग करने वाले हैं। ए, ए रहा, एक नीचे एक ऊपर 2 हो गया, एक बगल में 3 और एक बी के पीछे होगा तो वो 4 हो जाएगा। ए का लिखा 4। अभी बी का देखो, कट जा, बी, ये रहा बी, बी के ऊपर एक, बी के पीछे हो जाएगा एक जो कि ई के उस साइड होगा, ठीक है ना। तो देखो देखो ध्यान से, ये समझने वाली बात है, बी के ऊपर एक, ठीक, एक ई के पीछू होगा वो भी, तो 2 हो गए, एक ए बी से सटा हुआ है, ये 3 हो गया। ए का लिखो 3, बी का लिखो 3, ठीक है ना। सी का देखो, सी में एक बगल में है और 3 ये बगल में है, तो 4 हो गए और क्या, 4 लिखो इधर। हाँ तो अब देखना क्या है, तो अब देखते हैं डी का। ये रहा डी, डी के बगल में एक है सी और जैसा जैसा सी के नीचे नीचे है ना वैसा वैसा डी के नीचे नीचे होगा। तो यही सिंपल सी बात है कि सी के नीचे कितने हैं, 1 2 3, तो डी के नीचे भी होगा 1 2 3, है ना। क्या हो जाएगा आंसर अपना, एक तो ये और 3 इधर, 4, 4 हो जाएंगे, 4 4 4। और ई की बात करें तो ये रहा ई, इधर से तो 4 हो गया। मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में ही कि एक ईंट के ऊपर अगर खड़ी खड़ी छोटी छोटी वाला पार्ट रखा जाए तो 4 ईंटें आ सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है ना। 4 इधर हो गया, एक इधर हो गया, 5 हो गया, एक तो ऊपर सट रहा है, 6 हो गया। क्या 6 से काम चल गया? ना 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 ना, 6 उसके बाद में बी के पीछू एक होगा जो कि ई से सटता हुआ रहेगा, जो कि दिख नहीं रहा है उसको भी देखना है। तो बी के पीछे होगा और ई के भी पीछे होगा तो उसको भी काउंट करना है, ठीक है। तो 4 तो ये हो गए, एक ये हो गया 5, एक ये हो गया 6 और एक पिच्छू सा हो जाएगा, वो 7 हो जाएगा। तो हमें लिखना है 7। यही तो डेप्थ परसेप्शन है, समझने की बात है। चलो फिल कर लेते हैं। तो इसको फिल करने के लिए क्या करते हैं, ए का 4 भर लेते हैं, बी का 3 भर लेते हैं, डी का सी का भी, सी का 4, हाँ सी का 4 भर लेते हैं, 4 3 4 हो गया, ठीक है। फिर डी का भी 4 है, 4 ई का 7 है, 7 है। चलो 7 नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट वाला है। देखो यार बाकी मैं इसी तरीके से पूरा 50 क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूँ, फिर आपको फाइनल में आंसर दिखाता हूँ कि आखिर कितने सही हो रहे हैं। और आगे जो भी क्वेश्चन करने वाला हूँ मैं, वो सेम कंसेप्ट बेस्ड होने वाला है, ठीक है ना। तो सेम कंसेप्ट होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मैं अपने तरीके से जो मैंने अभी बताया है वही वही सॉल्व करके 50 क्वेश्चन कंप्लीट मैं कर देता हूँ। आपको अब इतना देख लिया आपने, काफी है आपके लिए, आपको समझ में आ गया होगा। बाकी क्वेश्चन मैं खुद अटेम्प्ट कर देता हूँ और फाइनल आपको रिजल्ट बताऊंगा कि आखिर कितने सही हो रहे हैं। ओके, ठीक है, तो वीडियो को करते हैं फास्ट। तो दोस्तों फाइनली हमने पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है ऑलरेडी, 50 क्वेश्चन तक हमने अटेम्प्ट कर दिया है। अब हम 7 नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। आ चुका है, फाइनल है ये, अब ये अब हम सबमिट टेस्ट पर क्लिक करने वाले हैं, और नहीं तो ये खुद ब खुद सबमिट हो जाएगा। हमारे पास 1 मिनट का टाइम बाकी है अभी। तो हम क्या करते हैं, सबमिट टेस्ट पर क्लिक करते हैं। ये पूरा का पूरा हमने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुका है अभी तक।
एक लास्ट वाला ये बच गया कैसे भाई? ई का 2 है ना, ये 2, ठीक है, ये बच गया था शायद। अभी मैं टेस्ट सबमिट करने वाला हूँ और देखते हैं कि फाइनल रिजल्ट कितना आता है। जो भी मैंने आपको सिखाया और जो लास्ट के जो 3-4 टेस्ट बच गए थे ना, वो मैंने खुद किए हैं, ठीक है? जिन 3-4 टेस्ट मतलब होता है 4 पचे 20 वैसा। तो अभी सबमिट करते हैं। 50 में 50 मैंने आंसर कर दिए हैं। देखो आप यहाँ पे, कि यहाँ पे लिखा हुआ है 50 में 50 आपका आंसर है, ठीक है? अभी मैं सबमिट कर रहा हूँ, कितना मार्क्स आता है वो देखते हैं। तो आ रहा है, ये रहा प्रोसेसिंग कर रहा है और फाइनली ये आपका आंसर आने वाला है। तो ये आप देख सकते हो, ओह माय गॉड! 50 क्वेश्चन हो गए मेरे, 50 अटेम्प्ट किए, मेरे 47 सही हो गए। मतलब कि 47, अभी मैं देखो आप लोगों को सिखा रहा हूँ उस हिसाब से 47 सही हो रहे। देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ था और क्यों गलत हुआ था। स्पीड स्पीड में कभी-कभी होता है वैसा। तो क्वालिफाइड दिखा रहा है, इसमें आपका रिजल्ट देखो, ये क्वालिफाइड दिखा रहा है, स्कोर 47 दिखा रहा है, ठीक है? अटेम्प्ट तब 50 से 50 था। अभी ये गलती कहाँ हो गई मेरे से, वो देखने वाली बात है। तो देखने के लिए आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पर आपका सॉल्यूशन लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करते हैं और अब फिर आपको दिखाई देगा कि आखिर गलती क्या हुई है आपसे, ठीक है? तो देखते हैं, आगे जाते हैं, लोडिंग ले रहा है। अभी क्वेश्चन नंबर 15 गलती हुआ था, 15 पे क्लिक करते हैं। ये रहा, है ना? हमें पूछा था ई में कितना होगा। देखो कंसेप्ट सब वही है, कभी-कभी फास्ट-फास्ट के चक्कर में गड़बड़ा जाता है। ई है ना? ई का देखो ई, एक तो ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया 2, एक बगल में ये 3 हो गया और ये पूरा अंदर तक जाएगा तो ये बी नहीं आएगा इसमें। और एक्चुअली ये जो ई है ना, और ये दोनों तो सेम ईंटें हैं ना, यहाँ तक पूरा कवर कर लेंगे। ये वाला इसमें नहीं आएगा, ये इसमें नहीं आएगा, ठीक है ना? तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ई से एक ऊपर, एक नीचे 2 और एक के बगल में 3 आंसर होगा। ठीक है, अच्छा दिया। उसके बाद देख लेते हैं 21 नंबर में क्या गलती हो रही थी। 21 नंबर में पूछा था ए के बारे में। ए रहा ये, एक तो इधर हो गया, एक इधर 2, एक इधर 3, एक इधर 4 और एक ये वाला जो नीचे आएगा, वो भी टच होगा क्या? नहीं, वो तो इसमें टच होगा। ओके, ओके, ओके। अभी ठीक है। तो ए में एक तो ये ई वाला हो गया और एक ये पीछे वाला 2 हो गया, एक इधर 3 हो गया, एक इधर 4 हो गया, बस 4 ही होंगे। ये 5वां नहीं होगा, ठीक है ना? तो ये 4 हो गया, सही है। अभी ये 49 को देखते हैं क्या हो गया। 49 में दिया डी के लिए, है ना? तो डी है ये, एक तो बगल में, एक ऊपर 2 हो गए और एक जो डी है ना वो नीचे-नीचे जाएगा, तो क्या है कि ई में टच होगा क्या? नहीं। अगर ये सी में कट रहता तो टच हो सकता था, लेकिन टच नहीं होगा ई में। तो एक तो ऊपर हो गया, एक इधर 2 हो गए, बस 2 ही हैं, है ना? 2 ही हैं, सही, सही, सही दिया। वो गलती में गड़बड़ा गया थोड़ा-सा, ठीक है ना? बाकी अभी आप देख सकते हो कांसेप्ट तो यही है, काफ़ी मेरे सही हो गए। ये कांसेप्ट आप लगाते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे, आपका स्पीड डेफ़िनेटली बढ़ने वाला है, ठीक है? तो ये जो आप गलतियाँ हैं, गलतियों से आप सीख सकते हो, आपने जो गलती करी है, उससे आप सीख सकते हो। तो ये चीज़ें रही। तो फाइनली आपने देखा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जाता है और मैंने शुरू से लेके अंत तक 50 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट किए हैं और लास्ट वाले तो बहुत ज़्यादा जल्दी में कर दिए थे, इसीलिए एक गलती उधर निकल गई। तो दोस्तों यही कहानी रहती है, ये बिग टेस्ट है तो इसमें ये सारी चीज़ें हैं। आपको कैसा लगा वीडियो? आप वीडियो के कमेंट में बता सकते हो आप। कि किस तरीके के और ज़्यादा आपको कंसेप्ट चाहिए, वो मैं आपके लिए बना दूँगा वीडियो जितना मेरे से हो सकेगा, ठीक है ना? और आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ कि आपको अनलिमिटेड एजुकेशन का टेस्ट लेना है ना, तो उसमें टेस्ट लेते टाइम LWS 300 कोड का यूज़ कीजिए, जिससे आपको ₹300 का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और आपके लिए ₹300 कम हो जाएँगे, ठीक है? जो लिमिटेड एजुकेशन टेस्ट सबसे बेटर है, बहुत अच्छा सॉल्यूशन दिया है। अब गलती भी होता है तो आप चीज़ों को समझ सकते हो, क्या गलती हो रही है, कैसे हो रही है और ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो दोस्तों और भी आपको दूसरा अगर वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हो कि कौन-सा वीडियो चाहिए आपको, ठीक है? किस टेस्ट का, आपको मैं सॉल्यूशन करके दूँगा। ओके, ठीक है? वीडियो खत्म करते हैं, बाय-बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना, ओके? बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है।